नमस्कार। किसान आंदोलन को लेकर एक तो मोदी सरकार वैसे ही परेशान है, उसे मसले का हल नहीं सूझ रहा है क्योंकि किसानों और सरकार के बीच की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दलों का जो सियासी दबाव है वो भी उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया पर किसानों के आंदोलन के वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। और जहां जहां भारत के लोग रहते हैं, विशेषकर पंजाब के लोग रहते हैं, उनके बीच में इन वीडियोस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। और वहां के जो विदेशों में किसानों के समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं उसके भी वीडियो और फोटो भारत में वायरल हो रहे हैं। और इसको लेकर भी सरकार की मुश्किलें, चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में ठंड के दौरान कई किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकार को भी इस मसले का हल अभी तक नहीं मिल पाया है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप ऐप भी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान इस कड़ाके की ठंड में, बारिश में किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनकी अपनी मांग है कि किसानों के लिए बने इन कृषि कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को वापस कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी उन्होंने गारंटी का कानून मांगा है। लेकिन जो अभी तक की बातचीत है उसमें, कल की जो 8वें दौर की बातचीत थी उसमें सरकार की ओर से साफ ये मैसेज निकल कर आया है कि किसान जो है, किसान संगठन कोई और विकल्प दें, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, ये सरकार ने कहा है। और इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा साफ है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार ने 15 जनवरी की अगली तारीख तय की है और उससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चिंता जाहिर की थी और इस बात को कहा था कि अभी भी हालात जो हैं किसान आंदोलन में जस के तस हैं, कोई प्रगति इसमें नहीं हो रही है। अब जब सरकार इस बात को कहती है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बात को कहते हैं कि किसान संगठन कोई और विकल्प दें, उस पर सरकार विचार करेगी, तो मतलब और कहानी साफ है कि अब कृषि कानूनों को रद्द करने को सरकार तैयार नहीं है। और यहां किसानों की मांग सब जानते ही हैं, जिसको वो पिछले कई महीनों से पहले पंजाब में और पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठकर बता रहे हैं। और इससे जो है दिल्ली एक तरह से घिरती जा रही है, क्योंकि दिल्ली यूपी के जो तमाम बॉर्डर्स हैं, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, या आप दिल्ली हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पे देख लीजिए, हरियाणा राजस्थान के तमाम बॉर्डर्स पे देख लीजिए, किसानों का रेला बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सियासी दबाव कांग्रेस की ओर से भी बन रहा है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी बन रहा है, लेफ्ट के जो जुड़े दल है, लेफ्ट से जो मजदूर संगठन है, उनके किसान मजदूर संगठन, उनका भी सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात में जब कड़ाके की ठंड में, बारिश में कई किसानों की मौत हो गई है, उसके बाद किसानों के अंदर भी एक स्वाभाविक गुस्सा है। और इसको आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर देख सकते हैं, जिसमें किसान खुलकर अपने रोष का इजहार कर रहे हैं। और उनका एक कहना है कि वो इन कृषि कानूनों को नहीं चाहते, लेकिन सरकार भी झुकती दिखाई दी है। सरकार ने 2 मांगे किसानों की मानी हैं, जिसमें पराली और बिजली से संबंधित जो प्रस्तावित अध्यादेश है उनकी बातें मानी है। और सरकार की अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर आज वो इन कृषि कानूनों को रद्द करती है तो इससे जो उसकी जो इमेज है वो झुकने वाली, सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी इमेज ये हो कि वो जन दबाव के आगे झुक गई। और अब जो सियासी लड़ाई है इसके बीच में किसान संगठन और सरकार के अब बीच आमने सामने की है। आपने देखा कि किसानों ने कुछ दिन पहले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त ट्रैक्टर रैली निकाली और 26 जनवरी को कहा है कि वो लोग दिल्ली में पूरी ट्रैक्टर परेड के साथ चलेंगे। इसको लेकर जो गंभीरता है इस मसले की बहुत ज्यादा है। पंजाब बीजेपी के कई नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, क्योंकि पंजाब की जितना बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है, उससे बड़ा आंदोलन पंजाब के अंदर भी चल रहा है, जहां पर जियो के कई टावर्स की सप्लाई काटे जाने की खबरें हैं। और इसको लेकर राज्य में
के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चिंता जाहिर की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि सरकार इस मसले का तुरंत हल निकाले। उन्होंने यहां तक कहा है कि इससे राज्य की कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है। तो ऐसे में जब इतने दौर की बातचीत फेल हो चुकी है, जिसका नतीजा नहीं निकला है, और अब सरकार का भी जो स्टैंड है वो साफ होता दिख रहा है कि वो इन कानूनों के मसले पर पीछे नहीं हटेगी। किसानों का स्टैंड सारे लोग जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों की लगातार आंदोलन में भागीदारी बढ़ रही है। दिल्ली के चारों जो बॉर्डर्स है वहां पर किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ठंड के दिन हैं और हालात मुश्किल हैं। ऐसे में इस आंदोलन का क्या हल निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को वैलिड ठहराता है और वहां से भी कोई रास्ता नहीं निकलता अगले कुछ दिनों तक, तो क्या होगा? क्या सरकार और किसानों के बीच में अब जो मसले के हल, जो कहते हैं कि सॉल्यूशन एक निकलना, एक समाधान निकलना, उसकी जो गुंजाइश है, क्या वो 15 जनवरी की जो बातचीत है उसके बाद खत्म होती दिखेगी? क्योंकि पिछली 2 बैठकों में किसानों ने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर गारंटी का कानून। और अब जब सरकार की भी मंशा साफ है, तो ऐसे हालातों, ऐसे उसमें देखना होगा कि 26 जनवरी से पहले क्या इस मसले का किसी तरह का कोई हल निकल पाता है। क्योंकि अब सारी निगाहें, जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और ऐसे हालात में जब विपक्षी दल भी इस पर सियासी दबाव बना रहे हैं, तो हरियाणा के, पंजाब के गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार किया जा रहा है। महिलाओं को वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ट्रैक्टर चलाने का, ताकि वो 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड में दिल्ली आ सके। तो उस दिन जो होगा उससे पहले कोशिश यही है कि इस मसले का हल निकले। तो 15 जनवरी की भी वार्ता है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। मसला बेहद ये बहुत गंभीर है। और हरियाणा के अंदर कई जगह पर खाप पंचायतों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं के बहिष्कार की बात कही है और इसको लेकर माहौल तनावपूर्ण है। श्रोमणी अकाली दल पहले ही बाहर हो चुका है एनडीए से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस आंदोलन से बाहर हो चुकी है। किसानों की यही एक मांग है, उनका यही कहना है कि ये कृषि कानून उनके लिए डेथ वारंट की तरह है, इनके लागू होने से वो तबाह हो जाएंगे। जबकि सरकार का साफ ये कहना है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, उन्हें बिचौलियों से, आड़तियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसको लेकर तमाम तरह की सियासी बयानबाजियां हैं, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि विपक्षी दलों ने अपने अपने वक्त में इन्हीं कानूनों को लागू करने की बात वो कह चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ सियासत के लिए वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल, वामपंथी दल लगातार सरकार पर भी सियासी दबाव बढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति से मिल चुके हैं कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपना स्टैंड रख रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या 8वें दौर की वार्ता के बाद के 9वें दौर की वार्ता 15 जनवरी को होगी, तो क्या उसमें कोई हल निकलेगा? और वैसे सारा देश इसी बात की उम्मीद कर रहा है कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए, जिससे अन्नदाता किसान वापस अपने खेतों में जा सके खुशी खुशी। और सरकार का भी जो स्टैंड है, सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध है वो खत्म हो और इस मसले का हल जल्द निकले। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मसलों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।